नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ तो तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे। क्या ये किसी की साजिश है या फिर विमान हादसे में किसी की बहुत बड़ी लापरवाही रही जिसकी वजह से 270 लोगों की जान चली गई। अब इस मामले में डीजीसीए की तरफ से एयर इंडिया पर बड़ा एक्शन लिया गया है। एक्शन ऐसा है कि पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। 3 बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें तत्काल हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तीनों अफसरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझाते हैं और बताते हैं कौन है ये 3 अधिकारी जिन पर गाज गिरी है। इंडिया के 3 अफसरों पर गाज गिरी है और उसको लेकर आगे क्रूज शेड्यूलिंग विभाग के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया है। क्रूज शेड्यूलिंग विभाग के 3 अधिकारी थे जिन पर गाज गिरी है। ये कार्रवाई एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर की गई है। डीजीसीए की ये सख्त कार्रवाई है। डिवीजन वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मैनेजर क्रूज शेड्यूलिंग और क्रूज शेड्यूलिंग प्लानिंग को हटाया गया है और तुरंत उन्हें हटाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इन अधिकारियों को क्रूज शेड्यूलिंग की जिम्मेदारी से तत्काल हटाया जाए। डीजीसीए की तरफ से यह सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। ये अधिकारी कई गंभीर लापरवाहियों में शामिल पाए गए जिसमें अनधिकृत और नियमों के खिलाफ क्रू की तैनाती शामिल है। तो एयर इंडिया पर डीजीसीए की सख्त कार्रवाई, लाइसेंसिंग और क्रू के विभाग संबंधी नियमों का उल्लंघन और निगरानी व्यवस्था में व्यापक खामियां शामिल पाई गई हैं। क्योंकि इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही थी, कमेटी इस मामले में गठित कर दी गई थी और इस मामले में अब कार्रवाई एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर की गई है। जिन अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है उसमें चूरा सिंह जो डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट थी, पिंकी मित्तल जो चीफ मैनेजर क्रू शेड्यूलिंग थी और पायल अरोड़ा क्रू शेड्यूलिंग प्लानिंग के नाम शामिल हैं और इन्हें तत्काल हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है। डीजीसीए ने साफ किया है कि इन अधिकारियों को क्रू शेड्यूलिंग की जिम्मेदारी से तत्काल हटाया जाए क्योंकि इनकी वजह से भारी लापरवाही देखने के लिए मिली है। डीजीसीए की ओर से जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक ये अधिकारी कई गंभीर लापरवाहियों में शामिल पाए गए हैं जिसमें अनधिकृत और नियमों के खिलाफ क्रू की तैनाती, लाइसेंसिंग और क्रू के विश्राम संबंधी नियमों का उल्लंघन और निगरानी व्यवस्था में व्यापक खामियां शामिल हैं। यह आदेश उस घटना के कुछ दिनों बाद आ गया है जब अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही क्रैश हो गई थी जिसमें 241 लोग तो जो विमान में सवार थे वो मारे गए और बाकी लोग जिस हॉस्टल पर यह विमान गिरा वहां पर मारे गए और कुल आंकड़ा 270 पर पहुंच गया। मरने वालों में न सिर्फ विमान में लोग सवार थे, मेडिकल कॉलेज के कुछ लोग भी, छात्र भी थे और इसके साथ ही इस ही विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। और इसके बाद अब जांच कमेटी गठित की गई। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल आगे चल ही रही थी। इतने ही डीजीसीए की तरफ से ये बड़ा एक्शन देखने को मिल गया है। डीजीसीए ने अब निर्देश दिया है कि एयर इंडिया तुरंत इन अधिकारियों को अपनी वर्तमान ड्यूटी से हटा दे। साथ ही एयर इंडिया को इन अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और 10 दिनों के अंदर उसकी रिपोर्ट डीजीसीए को सौंपने का आदेश दिया गया है। डीजीसीए के आदेश में साफ साफ कहा गया है इन अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो तुरंत शुरू की जाए और 10 दिनों में रिपोर्ट पूरी दी जाए। अगली सूचना तक उन्हें कोई ऐसा पद ना दिया जाए जिसका सीधा प्रभाव उड़ान सुरक्षा और क्रू अनुपालन पर पड़े। तो ये सख्त कार्रवाई डीजीसीए की देखने के लिए मिली है। इसके अलावा डीजीसीए ने एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस बेंगलुरु से लंदन जाने वाली 2 उड़ानों पर जारी किया गया है। जो 16 और 17 मई को निर्धारित उड़ान जो समय था वो 10 घंटे से अधिक था, उसको लेकर डीजीसीए ने नोटिस जारी किया है। एयर इंडिया से 7 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। क्यों ना उसके विमान अधिकतम अधिनियम और नागर विमानन नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। तो ऐसे में ये बड़ी लापरवाही अब निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये बता दें कि इस मामले में जो जांच कमेटी गठित की गई है वो सभी एंगलों से जांच कर रही है। कहीं ये विमान हादसा किसी की साजिश तो नहीं थी, किसी ने साइबर अटैक तो नहीं किया था, क्योंकि इस मामले में कई एंगल निकल कर आ रहे थे। एक तरफ तो कहा जा रहा था कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए, कहीं ना कहीं पायलट की लापरवाही रही होगी। हालांकि पायलट की तरफ से
इमरजेंसी कॉल दिया गया था, ये खुद जांच में खुलासा हुआ है। अब लापरवाहियों की तो जांच हो ही रही है और गाज भी गिर गई है, वो आपने देखा। इसी के साथ जो ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ था उसको भी डिकोड किया गया, ब्लैक बॉक्स को पूरा जांच पड़ताल की गई है। तो उसके बाद तो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हादसे की वजहों का, हादसे के कारणों का लगभग पता चल गया है, लेकिन फिर भी सभी एंगलों से जांच की जा रही है। उस शख्स से भी पूछताछ की गई है जो इस हादसे में एक शख्स बचा था, कि वो कहां से कैसे आ रहा था, क्या जा रहा था, कहां का रहने वाला था, और हादसे के वक्त जो बचा उसकी वहां क्या स्थिति थी। सभी एंगल से उससे भी पूछताछ की गई। और इसी के साथ अब इस मामले में जितने भी वहां फील्ड में लोग तैनात थे, कर्मचारी तैनात थे, जो उस विमान की देखरेख या जो भी मेंटेनेंस का जो काम था वो सब देख रहे थे, उन सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, अफसरों से सबसे पूछताछ की जा रही है। जहां जो लापरवाही बरती गई देखा गया, उन सभी को सख्ती से लिया जा रहा है, क्योंकि यह मामला अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है। ऐसे में अब जो समिति गठित की गई, जो कमेटी जांच के लिए गठित की गई है, वो भी जांच पड़ताल कर पूरी अब रिपोर्ट अपनी सौंपेगी। उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है जल्द साफ हो जाएगा। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि उस एंगल की भी जांच हो रही है जिसमें जब भारत पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ था तो तुर्की की कंपनियां यहां भारत के एयरपोर्ट पर तैनात थी, उन्हें तत्काल प्रभाव से सुरक्षा के लिहाज का हवाला देते हुए हटा दिया गया था। हालांकि उन तुर्की की कंपनियों ने विरोध भी जताया, हाईकोर्ट तक भी गई, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली और ये विवाद चल ही रहा था। उसी बीच ये विमान हादसा हो जाना कई बड़े कारणों पर इशारा कर रहा था। CIA की तरफ भी इशारा हुआ, क्योंकि कुछ पुराने ट्वीट्स भी वायरल हो रहे थे जिसमें विमान हादसे को लेकर पहले ही भविष्यवाणी की बात कही गई थी। लेकिन अचानक से ये विमान हादसा अहमदाबाद में हो जाना, विमान उड़ान भरता है और तुरंत कुछ ही सेकंड में वो तहस नहस हो जाता है। तो ऐसे में अब 3 अधिकारियों पर तो गाज गिर गई, लेकिन आगे जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, पूछताछ में क्या कुछ आगे बात सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस मामले को DGCA ने काफी सख्ती से लिया है, एयर इंडिया पर सख्ती दिखाई है। 3 अधिकारियों पर जिन पर गाज गिरी है उनके खिलाफ अब जांच भी बिठा दी गई है। हालांकि पहले भी जो जांच की गई उसमें उनकी कमियां पाई गई कि कैसे लापरवाही बरती गई पूरे शेड्यूलिंग में, कैसे विमान, क्योंकि ये विमान पेरिस से दिल्ली पहुंचा था, दिल्ली के बाद ये अहमदाबाद पहुंचा और अहमदाबाद के बाद ये लंदन पहुंचने वाला था। लेकिन लंदन जाने से पहले जब इसने अहमदाबाद से उड़ान भरी और तुरंत ही ये क्रैश हो गया। कई साजिश का इशारा किया जाने लगा, लेकिन उसी बीच अब 3 अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है। आगे इस मामले पर क्या कुछ खुलासा होता है और कहां तक एक्शन की गाज गिरती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।